एवरीबॉडी, आप सभी का वेलकम है आज के इस ऑडियो क्लिप के अंदर। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है और आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हालांकि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एज ए लीडर आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे आपको अपनी टीम की मदद करनी होती है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। नाउ प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम को हम किस नज़रिए से देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो आज मैं आपसे कुछ स्टेप्स के बारे में बात करना चाहूँगा, कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपको अपनी टीम के साथ जब भी आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। हालांकि प्रॉब्लम आना अच्छी बात है नेटवर्क में, क्योंकि जिस नेटवर्क में या जिस बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आती है वो नेटवर्क एक्टिव नहीं होता, ग्रोइंग नहीं होता, राइट। सो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि जब भी हम अपने डाउनलाइन के साथ बैठ रहे हैं और प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है दैट यू नीड टू डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम का मतलब कि आपको अपने डाउनलाइन को सुनना है, समझना है और उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको जानने की कोशिश करनी है। वहाँ पर कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम को लेकर। यू शुड वेरी वेल बी अवेयर कि प्रॉब्लम क्या है और किस चीज़ के ऊपर हमने काम करना है। सो यू मस्ट डिफाइन द प्रॉब्लम, जो कि पहला स्टेप है। उसके बाद अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो जब आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, सो आपको अपने डाउनलाइन के साथ डिस्कस करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है कि इस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कि इमिडिएटली कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसके करके ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमारे को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर काम करने से पहले जो कोर प्रॉब्लम है उसको पहले डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नो कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद पॉसिबल जितने भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए इन कोऑर्डिनेशन विद योर डाउनलाइन। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है कि जब आपने किसी भी प्रॉब्लम के 2 या 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो जो 2 या 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस आपने निकाले हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स को देखिए कि इन 2 या 3 सॉल्यूशंस में से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपके और आपके डाउनलाइन और आपके नेटवर्क और आपकी टीम के हित में, वो कौन सा सॉल्यूशन है, राइट। तो उस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करिए एंड जब आपने उस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लिया, व्हेन यू हैव चोजन द राइट सॉल्यूशन, देन मेक श्योर कि आप और आपका डाउनलाइन जो है उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हो कि ये पॉसिबल एक्शन स्टेप्स हैं जो हमने लेने हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ वंस एवरीथिंग हैज बीन फाइनलाइज, जब आपने सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया, देन यू मस्ट चूज अ डेट एंड स्टेप्स टू बी टेकन बाय, कि अब आपको एक डेडलाइन डिफाइन करनी है और कौन से एक्शन स्टेप्स हैं जो आपको एज ए टीम लेने हैं जिनके करके आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो डेडलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट डेडलाइन या बिना अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किए हम किसी भी रिजल्ट को अचीव नहीं कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो व्हाट आर द एक्शन स्टेप्स टू बी टेकन एंड मेक श्योर कि वो राइटिंग में हो, राइट। और उसमें आपके डाउनलाइन और आपके डाउनलाइन के बीच में किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। सो आज हमने बात करी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू बी टेकन व्हाइल यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और मैं से एक चीज़ दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स आना अच्छी बात है, प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जो काम करते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।